नमस्कार, एस्ट्रो इनसाइट्स विद ऋचा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर ऋचा शुक्ला। आज मैं आप में से ही किसी दर्शक का एक प्रश्न ले रही हूं। उन्होंने मुझे एक प्रश्न किया था कि क्या जो ग्रहों की आयु बताते हैं ज्योतिष में, और ये बताया जाता है कि कोई ग्रह जो होते हैं वो एक सर्टेन एज पर अपने पूरे फल देते हैं, तो क्या उस एज के बाद वो ग्रह निष्फल हो जाते हैं? आपके लिए सिंपल कर देती हूं। उनका जानना यह था कि ज्योतिष में ग्रहों की आयु बताई गई है, तो क्या वो कोई भी ग्रह अपनी आयु पर ही विशेष फल देता है और उसके बाद वो निष्फल हो जाता है? ये एक बहुत बड़ी भ्रांति भी है ज्योतिष की, जो लोगों ने क्रिएट की हुई है कि सूर्य की ये आयु है तो ये अपना पूरा फल दे देगा, उसके बाद क्या। तो मुझको ये प्रश्न अच्छा लगा और मैंने सोचा कि मैं इसका आंसर एक वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए करना चाहती हूं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आयु होती क्या है। प्रत्येक ग्रह को, सूर्य से लेकर और शनि तक, हर ग्रह को, रादर राहु केतु को भी एक एज दी गई है या उसकी एक उम्र निर्धारित की गई है, और ये माना गया है कि वो ग्रह अपनी उस उम्र पर अपने विशेष फल देने वाला हो जाता है। तो सबसे पहले तो ग्रहों की आयु जान लीजिए। सूर्य की जो आयु है वो 21 से 22 साल है। चंद्रमा की आयु है 23 से 24 साल। वीनस 25 से 27 साल। वीनस यानी कि शुक्र। मंगल यानी या मार्स 28 से 30 साल। मरकरी या बुध 32 से 35 साल। शनि 36 से 39 साल, 39 ईयर्स। बृहस्पति 15 से 20 साल। राहु 42 टू 47, 42 से 47 साल। केतु 48 से 54 साल। ये जो ग्रहों की एज या आयु निर्धारित की गई है, ये सच है कि ये ग्रहों की, जिसको आप कहते हैं ना कि पीक को दर्शाता है, मतलब किस समय ये लोग अपना पीक पर प्रभाव दे सकते हैं, वो आयु है ये। इसका ये कतई भी मतलब नहीं है कि ग्रह और आयु के बाद अपना फल नहीं देते। और ये जो बात है वो इनकी आयु नहीं है ग्रहों की, ये भी आप क्लियर समझें। इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य जो है वो आपकी कुंडली में अगर अच्छी तरह से प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड है, कहीं अच्छी जगह बैठा हुआ है, तो ये निश्चित मानिए कि आपकी जब 21 या 22 साल की उम्र होगी, ध्यान से समझिए, ग्रहों की आयु नहीं है। ये भी एक मिसकंसेप्शन है। मतलब ये होता है कि ये ग्रह आपकी जब इतनी आयु होगी तो ये विशेष फल देने वाले बनते हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि अगर सूर्य आपकी कुंडली में बहुत अच्छा प्लेस्ड है, वेल प्लेस्ड है, तो एक तो जहां पर वो बैठा होगा उस स्थान का, या फिर सूर्य जिसका कारक है, यानी कि पिता का है, फेम का है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य का है, अवार्ड्स वगैरह का है, सोशल रिकॉग्निशन है, तो अगर ऐसा आपकी कुंडली में सूर्य वेल प्लेस्ड है तो 21 से 22 साल की उम्र में आपको इस तरह के विशेष फल दिखाई दे सकते हैं। माना कि शिक्षा के स्थान में ही सूर्य उच्च का बैठा हुआ है 5वें घर में, तो आपकी उम्र जब 21 या 22 वर्ष की होगी तो आप अपनी उच्च शिक्षा में कुछ अच्छा कर सकते हैं, प्रसिद्धि मिल सकती है, कोई अवार्ड मिल सकता है, कोई आप खोज कर सकते हैं, या फिर आपके पिता
जो कि सूर्य कारक है, तो उनका कुछ भला हो सकता है। आपका सोशल स्टेटस पिता की वजह से भी इंप्रूव हो सकता है। समझ रहे हैं ना आप बात को? यानी कि सूर्य का जो उम्र है, उस उम्र पर वो विशेष फल देने वाला बनता है। लेकिन यही इस बात को भी समझिए कि अगर सूर्य आपका वेल प्लेस्ड है 5वें घर में, तो क्या आप सोचते हैं केवल वो 21 और 22 वर्ष में ही फल देगा, उसके बाद निष्फल हो जाएगा? ऐसा नहीं होता। जब आपकी सूर्य की महादशा आएगी, या सूर्य जब जब अपनी अंतरदशाओं में आएगा, आपकी आयु कोई भी हो, तब तब वो अच्छे फल ही देगा। इसी तरह से यदि कोई ग्रह खराब है आपकी कुंडली में, उसकी पोजीशन अच्छी नहीं है, ताकतवर नहीं है, माना शनि लग्न में ही बैठे हुए हैं, शत्रु के स्थान में है, तो क्या होगा कि आपकी जब 36 से 39 वर्ष की उम्र होगी, तो आपको बड़े शारीरिक कष्ट हो सकते हैं, आपकी नौकरी चाकरी में दिक्कत आ सकती है, आपके फैमिली लाइफ में बड़ी दिक्कत आ सकती है, पर्सनल रिलेशंस खराब हो सकते हैं। ये तो आपके शनि के खराब होने के जो इफेक्ट्स हैं, जो सबसे ज्यादा आपको दिखाई देंगे, वो 36 से 39 वर्ष के बीच में दिखाई दे सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा कि बस ये 3 साल वो खराब असर देगा, उसके बाद निष्फल नहीं। जब शनि की महादशा, अंतरदशा या फिर ढैया वगैरह आएगी, तो भी ये खराब शनि आपके जीवन में परेशानियां लाएगा ही लाएगा। तो ग्रहों की जो आयु है, उसका मतलब ये होता है कि इस आयु पर वो मैक्सिमम फल देते हैं, लेकिन उसके बाद निष्फल नहीं होते। इसी तरह एक ही मंगल के विषय में और बहुत बड़ी भ्रांति है, जो मैं आज ये भी क्लियर करूंगी कि मंगल, जो लोग कहते हैं कि 28 साल के बाद अगर आपकी कुंडली में मंगली दोष है तो वो निरस्त हो जाता है। ये भी मैं कहना चाहूंगी कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है, और इस पर भी मेरा यही टेक है कि ये एक मिसकंसेप्शन है। मंगल की जो आयु बताई गई है वो 28 से 30 है। तो अगर आपकी कुंडली में मंगली दोष बना रहा है, तो फिर 28 से 30 वर्ष के बीच में आपको उसकी खराबी दिखाई देगी। यानी जो भाव वो खराब करना चाहता है, वो 28 से 30 वर्ष की आयु जब आपकी होगी, तब खराब कर सकता है। और इसी तरह अगर मंगल वेल प्लेस्ड है, तो फिर इस समय आपका अगर विवाह होता है या जो मैरिड लाइफ है, उसमें बहुत अच्छे असर दे सकता है। माना मंगल उच्च का 7वें घर में बैठा है, तो 28 से 30 वर्ष के समय में आपका विवाह हो सकता है, बहुत बड़े घराने में आपका विवाह हो सकता है, आपकी पदोन्नति हो सकती है, आप कुछ एसेट्स बना सकते हैं, भूमि वाहन वगैरह खरीद सकते हैं 28 से 30 के बीच में। पर अगर यही मंगल माना बुध की राशि में बैठा हुआ है, कन्या राशि में 7वें घर में बैठा हुआ है, तो 28 से 30 वर्ष की जब आपकी आयु होगी, तो आपकी मैरिड लाइफ में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। इस तरह किसी भी ग्रह की जो आयु की बात आपसे आपके ज्योतिषी करते हैं, तो उसका मतलब होता है कि उस आयु वर्ग के बीच में आपको उस ग्रह के मैक्सिमम फल दिखाई दे सकते हैं, भले ही उसकी दशा ना भी चल रही हो, अच्छे या बुरे दोनों। लेकिन उसके बाद ग्रह निष्फल नहीं होते, अपनी दशाओं में पूरा फल देते हैं।
आशा करती हूं कि आपका ये जो डाउट था ये क्लियर हुआ होगा और आप में से बहुत लोगों का ये डाउट होगा और वो क्लियर हुआ होगा। अपने इसी तरह के छोटे छोटे जो डाउट्स होते हैं वो मुझको लिखकर कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं आप लोगों की ज्योतिष की भ्रांतियां, मिसकंसेप्शंस कुछ दूर कर सकूं। तो आपने आज इसमें आपने आयु जान ली ग्रहों की कि किस आयु पर वो अपना सर्वोत्तम या सबसे ज्यादा फल देते हैं, अच्छा या बुरा। जिस तरह भी उनकी प्लेसमेंट होगी आपकी हॉरोस्कोप में, उसके अकॉर्डिंग मेरे चैनल को प्लीज शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य प्रेस करें। थैंक यू सो मच।